नमस्कार, मैं एडवोकेट नवीन कुमार। केरल की नर्स निमिषा प्रिया इन दिनों यमन की जेल में फांसी की सज़ा का सामना कर रही है। उनके ऊपर 2017 में अपने ही बिज़नेस पार्टनर की हत्या का आरोप लगा। 2020 में उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई और फांसी के लिए तारीख भी ये 16 जुलाई निश्चित कर दी गई। आज इसी मामले पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई और याचिकाकर्ताओं की ओर से अनुरोध किया गया कि साहब केंद्र सरकार इस मामले में कूटनीतिक माध्यमों के माध्यम से सहायता करे। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल साहब पेश हुए और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार निजी स्तर पर भरपूर प्रयास कर रही है और एक नियंत्रण के तहत, एक सीमा के तहत ही प्रयास कर सकती है। क्योंकि यमन एक सामान्य देश नहीं है, यमन को राजनयिक मान्यता प्राप्त नहीं है, तो हम एक निश्चित सीमा, एक निश्चित दायरे में रहकर ही बिल्कुल एक संवेदनशीलता के साथ इस मामले में हम कुछ कर पा रहे हैं। और जिस सीमा तक हमें जाना था, हम उस सीमा तक गए हैं। हमने विश्व के प्रभावशाली लोगों से, सैकड़ों से भी बातचीत की है इस मामले में। और ब्लड मनी जो है वो एक निजी बातचीत का हिस्सा है। ये पीड़ित परिवार ही के संबंध में बातचीत कर सकता है। आप सोच रहे होंगे कि ये ब्लड मनी क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि इस्लामी शरीयत जो कानून है उसमें ब्लड मनी एक आर्थिक मुआवजे के रूप में दर्शाया गया है। और इस मामले में भी निमिषा प्रिया की जो माँ है वो ब्लड मनी को लेकर बातचीत कर रही है पीड़ित परिवार से और उन्होंने लगभग 10 लाख डॉलर ब्लड मनी देने की पेशकश भी की है, जो भारतीय मुद्रा में यदि देखें तो लगभग 8.6 करोड़ रुपए होते हैं। अगर ये ब्लड मनी पीड़ित परिवार स्वीकार कर लेता है तो निमिषा को माफ़ी मिल जाएगी और उन्हें फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी। इसमें ब्लड मनी जो होता है, इसमें यदि ये जो दोषी परिवार द्वारा पीड़ित परिवार को दिया जाता है, एक माफ़ी के स्वरूप हम कह सकते हैं इसे। तो अब देखते हैं कि क्या ब्लड मनी या कूटनीति निमिषा को बचा पाएगी। और केरल के मुख्यमंत्री ने भी केंद्र सरकार को पत्र लिखा है कि निमिषा को बचाया जाए और सोशल मीडिया पर भी सेव निमिषा नाम से कैंपेन चल रहा है। देखते हैं कि ब्लड मनी या कूटनीतिक कौन-सा है जो निमिषा की जान बचाएगा। जय हिंद।